नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। आप देख रहे हैं कॉइन मॉनिटर। बिटकॉइन के रूप में लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में पिछले 24 घंटों में गिरावट आई है, जो शुरुआती घंटों में $30,000 की मार्क को रिक्लेम करने में कायम रहा है। लेकिन इसमें काफी गिरावट आई है और ये लगभग $29,000 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 2% की गिरावट के साथ 38,700 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। बिटइन्फो चार्ट्स के डेटा के अनुसार एक बिटकॉइन वॉलेट जो 11 सालों से अधिक समय से इनएक्टिव था, जो अनएक्सपेक्टेडली फिर से एक्टिव हो गया है, जिससे उसके लगभग 1037 बिटकॉइन मूव हुए हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में $31 मिलियन से अधिक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के समक्ष रिपल की पार्शियल विक्ट्री के बाद प्रमुख क्रिप्टो करेंसी ने कमजोरी के संकेत दिखाना जारी रखा है। हालांकि मार्केट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए ब्लैक रॉक और अन्य ट्रेडिशनल फाइनेंशियल जायंट्स ने आवेदन किया है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर फेडरल रिजर्व की 25 और 26 जुलाई की मीटिंग पर नजर रखने के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। फेड वॉच टूल बैठक में 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की 99.2% संभावना दिखाता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कीमत में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि फेड द्वारा कोई भी आश्चर्यजनक कदम कीमत को रेंज से बाहर कर सकता है। हालांकि सेंटिमेंट के डेटा से पता चलता है कि XRP व्हील वॉलेट्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें लगभग 100 मिलियन XRP वाले वॉलेट है, जिसमें से हर की कीमत कम से कम $74 मिलियन है। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने आज वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट का अनावरण किया। घोषणा के तुरंत बाद बाइनेंस, बायबिट, यूबाई और OKX सहित प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने कॉइन को अपने एक्सचेंजों पर लिस्ट किया है, जिसकी वजह से लिस्ट होने के तुरंत बाद वर्ल्ड कॉइन की कीमत में 60% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बीच X एक डिसेंट्रलाइज्ड NFT मार्केटप्लेस है जो कई ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करता है और इसके गवर्नेंस को XDAO द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। पिछले 24 घंटों में X कॉइन 1600% तक बढ़ गया है। आगे बढ़ते हुए जुलाई में स्टेबल कॉइन सेक्टर में गिरावट जारी रही, जो 0.82% गिरकर $127 बिलियन हो गई, जो अगस्त 2021 के बाद से 16th मंथली डिक्लाइन के साथ अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेबल कॉइन मार्केट का प्रभुत्व 10.5% से गिरकर 10.3% हो गया। हाल की खबरों में इथेरियम वैलिडेटर्स ने ETH 2.0 कॉन्ट्रैक्ट्स में $52.3 बिलियन डिपॉजिट किए हैं। ऑन-चेन डेटा प्रोवाइडर इनटू द ब्लॉक के अनुसार ये अब तक की हाईएस्ट वैल्यू है। US स्टॉक फ्यूचर्स मिक्स ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व के प्रमुख पॉलिसी डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.1% ऊपर थे। S&P 500 फ्यूचर्स और NASDAQ 100 फ्यूचर्स क्रमशः 0.2% और 0.26% बढ़े। बिटकॉइन 2.2% की गिरावट के साथ $29,258 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 1.2% की गिरावट के साथ $1,852 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 1.3% की गिरावट के साथ $239 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना सोल 3.5% की गिरावट के साथ $23.7 पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं बात करें कार्डानो के एडीए टोकन की, तो वह 2.3% की गिरावट के साथ $0.30 पर ट्रेड करता नजर आया। एवलांच AVAX 3.3% की गिरावट के साथ $13.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 3.4% की गिरावट के साथ $0.72 पर ट्रेड कर रहा था। शिबा इनु 1.2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। रिपल का XRP टोकन 6.4% की गिरावट के साथ $0.69 पर ट्रेड करता नजर आया। तो वहीं पोल्का डॉट 4.1% की गिरावट के साथ $5.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि पॉपुलर मीम कॉइन डोज 4% की बढ़त के साथ $0.075 पर ट्रेड करता नजर आया। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अभिषेक कुमार की क्या राय है। Hi everyone, this is Abhishek Kumar. I'm the co-founder and CEO of Neophi. Neophi is a crypto investment platform and we offer fiat on-ramp services to some of the top exchanges, and we work with exchanges like Huobi, Bybit and Bitget in the India region. And today I'm here to share my views on the current market trends. So at the time of recording, Bitcoin is around 29,000 USD and Ethereum is around 1800 USD.
In my personal opinion, in the short term, I see the market going in a range-bound manner, and it will continue to move sideways. But this is a good accumulation opportunity for long term. So I would suggest doing dollar cost averaging on your long-term investments, and especially things like considering things like Bitcoin ETFs that are coming up. I see an upside in the long-term horizon. Another important news for today is that the launch of WorldCoin project by Sam Altman. So that's again a project to watch out for. Yeah, happy investing, and thank you for having me here. आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर, या फिर स्कैन कीजिए QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.